तो आज हम करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उनको कैसे हम सोल्व करते हैं उसका हम बेसिक करेंगे आज। जो 4 पॉइंट आपके 4 चैप्टर है, चैप्टर कौन सा आपके पास है? 4th है। क्लास के लिए आपके क्लास आपकी रहेगी 10th के लिए। ठीक है, इसमें करेंगे हम। जैसे हमें क्या है, सबसे पहले जो हम करेंगे इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज जो रहती है 4.1, उसके बेसिस में क्या करना होता है, हमें चेक करना होता है कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं। क्या चेक करना हमें? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। जैसे मैंने सिंपल सा दे दिया, हमें यहाँ पे बोला है वर्ड क्वाड्रेटिक। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक होती क्या चीज है? जिसकी पावर 2 रहे, जैसे x होता है ना वेरिएबल कोई भी, यदि उसकी पावर 2 रहती है तो वो क्या होती है? क्वाड्रेटिक होती है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? द्विघात। ठीक है, और कई बार क्या होता है आपके पास, पहले जैसे हमने पढ़ा है x की पावर मान लो 1 होती थी तो उसे क्या बोलते थे? लीनियर बोलते थे। ठीक है, मतलब रैखिक बोला करते, रैखिक। ठीक है, यदि पावर 0 आ जाती, कोई पावर नहीं है, तो वो क्या होती थी आपकी? कांस्टेंट, मतलब एचर। ठीक है, और यदि पावर आ जाए 3 तो उसे बोलते थे क्यूबिक, मतलब त्रिघात। ठीक है, ये आपके पास चीजें होती है। बट इस चैप्टर में हम जो डिस्कस करेंगे वो सिर्फ इस क्वाड्रेटिक के बारे में करेंगे, इसके अलावा और हम कोई डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे हमने कोई इक्वेशन दे दी x प्लस 1 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, मान लो ये दे दिया। ये कोई एग्जाम्पल है, मान लो एग्जाम्पल है, इसको मैंने चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। ठीक है, उसके लिए आपको 3 आइडेंटिटी यहाँ पे मैक्सिमम यूज होंगी इन समों में। कौन कौन सी है वो पहले नोट करवा देते हैं। फर्स्ट आपकी रहेगी a माइनस या प्लस बी इसका स्क्वायर। सेकंड आपकी यूज होगी a माइनस बी इसका स्क्वायर। और थर्ड आपकी यूज होगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इनका मैक्सिमम यूज होगा। तो a प्लस बी का क्या रहेगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और माइनस के लिए क्या रहेगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और इसके लिए a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। ठीक है, मैक्सिमम इन 3 का हम इसमें यूज करेंगे। ठीक है, एक दो ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें क्यूबिक की लग सकती है, बट मैक्सिमम ये लगेगी। ठीक है, तो क्यूबिक की भी आपको नोट ही करा देते हैं। माने a प्लस बी है, इसकी पावर कितनी है? 3 है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर बी और 3a बी स्क्वायर, ये रहेगा क्यूबिक के लिए। और माइनस आ जाए तो हमें माइनस के लिए क्या याद करने की जरूरत नहीं होती, जो प्लस की थी ना उसी में जो ओड पावर है b की उसके आगे माइनस लगा लो बस। देखो यहाँ तो a है तो कोई मैटर नहीं, पॉजिटिव ही आएगा। या b की पावर 3 है तो ओड पावर है तो यहाँ पे नेगेटिव लग जाएगा। या b की पावर 1 है तो ये भी ओड है तो यहाँ पे भी नेगेटिव लग जाएगा। या इवन पावर है तो यहाँ पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपकी क्या रहेगी? इंपॉर्टेंट जो आपकी आइडेंटिटी है ये आपकी यहाँ पे रहेगी। ठीक है, अब देखो इसमें दिख रहा है हमें ऊपर स्क्वायर लग रहा है, इसका मतलब a प्लस बी का स्क्वायर लगेगा। तो इसमें a प्लस बी का फॉर्मूला पुट कर दो। पहले क्या करोगे? a का स्क्वायर तो x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा। 1 का तो 1 का क्या रहेगा? 1 स्क्वायर प्लस में 2ab 2 इंटू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में क्या रहेगा? ठीक है, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास? 2x इज इक्वल टू 2 माइनस 1, तो क्या आएगा आंसर? 1, इस साइड 2x है। क्या यहाँ पे x की पावर 2 है? नहीं है, तो इसका मतलब ये नॉट क्वाड्रेटिक। क्या नहीं है? ये क्वाड्रेटिक नहीं है, इसका मतलब ये है द्विघात नहीं है। ठीक है, फिर एक स्टेप से देखना है हमें। यहां तक कोई डाउट? नेक्स्ट कोई एग्जाम्पल दे दिया हमें, मान लिया मैं दे दिया यहाँ पे x प्लस 3 मान लिया, यहाँ पे ऊपर क्यूब दे रखे है और इक्वल हमें दे दिया x क्यूब प्लस में 4, मान लिया यही दे रखे, कुछ भी दे सकते हैं मतलब वो, मान लिया ये दे दिया। ठीक है, तो हम देखो पहले फॉर्मूला कहाँ अप्लाई हो रहा है। इस साइड लग रहा है a प्लस बी का क्यूब है, तो करो इसको सोल्व। a का क्यूब
प्लस 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है, बी का क्यूब कर दिया हमने, प्लस में 3 इंटू में ए का स्केयर तो एक्स का स्केयर हो जाएगा, इंटू बी तो इसका मतलब 3 आएगा, प्लस में 3 इंटू में ए एज इट इज बी का स्केयर तो इसका मतलब 3 का स्केयर। आगे ये चीज अभी इक्वल क्या है हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस में 4, यही रहेगा ना, यहां तक क्लियर है। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट, यदि ऑप्शन टाइप तो हो तो आगे करने की जरूरत ही नहीं है, ये है क्वाड्रेटिक कि क्यूब वाला कट गया बच जाएगा, स्केयर का तो बचेगा फिर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखो 27 है तो ये एज इट इज, प्लस में 3 3 जा 9 एक्स स्केयर प्लस में 3 और 3 का स्केयर 9 होता है तो 9 की 3 से कितना हो जाएगा 27x इक्वल टू 4 है। तो यहाँ पे क्या 27 को उस साइड ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा 9x स्केयर 27x इज इक्वल टू माइनस में बचेगा 23। यहाँ पे क्या पावर 2 है ना तो इसका मतलब क्या है ये क्वाड्रेटिक है, इसका मतलब ये द्विघात है। क्लियर है। तो ये आपका बेसिक आइडिया था किसका 4.1 के लिए, भाई चेक करना, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट के लिए 4.2 के लिए, इसको हम रफ कर रहे हैं। अब देखते हैं 2 के लिए, इससे हमने सिर्फ क्या सीखा है क्वाड्रेटिक है या नहीं है, ठीक है। अब सीखते हैं इनको सोल्व कैसे करेंगे, फिर क्या करना है हमें सोल्व कैसे करना है। तो जैसे हमारे पास क्या है मान लो यही दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस 4x मान लो -2 इक्वल 0, मैंने कहा इसी को सोल्व करना है। तो इसके लिए क्या आप कहेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो किसके बनेगा आपके पास -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका रूट डिवाइड बाय 2a, ये रहेगा आपका फॉर्मूला, जिसमें a की वैल्यू ये रहेगी, b की वैल्यू x का कोएफिशिएंट और c रहेगा कांस्टेंट। सबसे पहला टारगेट है तुम्हारा पहले x की पावर 2 वाला लिखोगे, उसके बाद 1 वाला और उसके बाद बिना x का, इसी पैटर्न में लिखना है। ये आगे पीछे दे रखे है ना, पहले इसको एडजस्ट कर लेना। फिर ये चीज अभी तो देखो इस फॉर्मूले को अप्लाई कर लो यहाँ पे, तो जिसकी टर्म में ये दे रखा x है तो वही चीज यहाँ लिखी जाएगी। यदि यहाँ पे s होता तो यहाँ s लिखते, t होता तो यहाँ t लिखते, जो भी दिया। आगे यहाँ तक a की वैल्यू क्या है -b चाहिए ना, तो b की वैल्यू तो माइनस का 4 है, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे माइनस यहाँ भी है तो प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस माइनस b का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 4 इंटू a की वैल्यू कितनी 1 इंटू c की वैल्यू कितनी -2, ये रहेगा आपका 2a, तो 2a की वैल्यू कितनी है 1 है। आगे यहाँ तक इक्वल टू यहाँ पे 4 प्लस माइनस, ये तो एज इट इज 16 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 4 2 जा क्या रहेगा 8 इसका रूट डिवाइड बाय 2 1 जा क्या रहेगा 2। आगे यहाँ तक ये चीज अभी, अब इसको देखो भाई 4 प्लस माइनस 16 और 8 कितने होते हैं 24, बाय में कितना है 2 है, 24 के फैक्टर कर लो तो क्या लिखेंगे इसको 4 प्लस माइनस 24 को लिख सकते हैं हम 2√6, ये लिख सकते हैं ना, √6 का 6 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 होता है, उनकी मल्टीप्लाई 24 ही आएगा, बाय में कितना है 2 है। ये किसकी वैल्यू चल रही है आपकी x की वैल्यू चल रही है। नहीं पता चला ये आया कैसे, तो देखो भाई यहाँ पे 24 के फैक्टर कर लो, 2 पे 12 2 पे 6 और 2 से डिवाइड करोगे 3 और 3 पे कितना आएगा 1, जोड़ा किसका बना है सिर्फ एक 2 का ही तो बना है ना, तो ये वाले क्या है एज इट इज रहेंगे, फिर 2 3 जा क्या रहेगा 6, ये यहाँ पे एज इट इज। यहाँ तक क्लियर है चीज अभी। अब इसको सिंप्लीफाई करना, दोनों में से कॉमन क्या है 2, तो यहाँ क्या बचेगा 2 प्लस माइनस में क्या रहेगा √6, डिवाइड वाला 2 एज इट इज है, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो आपकी x की वैल्यू क्या आई 4 प्लस माइनस 2 तो आपका हट गया है ना ये, तो मतलब यही बचा सिर्फ, फिर तो हमारे पास 2 प्लस माइनस क्या रहेगा √6 रहेगा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो आपका आंसर आ गया 2 प्लस में √6 और 2 माइनस में √6, तो ये क्या होंगे आपके जीरोज होंगे इसके, तो x की वैल्यू होगी। तो इस एक्सरसाइज में हमने सिर्फ क्या करना है इसको इस टाइप से सोल्व करना है, ठीक है। ये किसके लिए है 4.2 के लिए। और जिससे जस्ट हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलेंगे उसके लिए क्या रहेगा, उसके लिए सिर्फ आपको कंडीशन रहेगी वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। हम इसमें सिर्फ क्या है उसकी कंडीशन ही करेंगे, फिर इसके बारे में कंप्लीट ही सीखना आपने, तो आप बता सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में कैसे कंप्लीट भी डाल सकते हैं।
बट अभी देखो यहाँ पे थर्ड के लिए पहले, बेसिक के लिए पहले, ठीक है। तो 4.3 में क्या रहेगा आपके पास, डी स्केयर माइनस 4ac, डी स्केयर माइनस 4ac, जिसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं इसको, डिस्क्रिमिनेंट। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, विविध कर। क्या बोलते हैं इसको, विविध कर, जिसको किससे लिखते हैं हम, डी से, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। यदि इसकी वैल्यू लेस देन 0 आ सकती है, ग्रेटर देन 0 आ सकती है, इक्वल टू 0 आ सकती है। यदि वो आती है 0 से छोटी तो यहां लिखेंगे नो रियल रूट, ठीक है भाई, कोई भी वास्तविक हल नहीं है। क्या नहीं है, वास्तविक हल नहीं है, ठीक है। चलिए पहली चीज, यदि आ जाती है 0 से बड़ी तो वहां पे आएगा रियल भी है और डिस्टिंक्ट है। तो कैसे आएंगे, रियल रूट रहेगा प्लस डिस्टिंक्ट रहेगा, मतलब वास्तविक होंगे अलग अलग होंगे। कैसे रहेंगे ये, वास्तविक और अलग अलग, ठीक है। तीसरा ये, जब इक्वल आ जाता है तो उसमें रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। इसमें क्या रहेगा, रियल भी रहेंगे प्लस क्या रहेंगे, इक्वल भी रहेंगे। तो इसका मतलब वास्तविक भी होंगे और क्या रहेगा, समान रहेंगे भाई। चलिए ये चीज अभी, तो ये कंडीशन आपकी लास्ट में लगनी है, जिसमें क्या आपको कैसे क्वेश्चन दे सकते हैं। मान ले मैंने लिख दिया के एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 8 बराबर 0। मैंने कह दिया इसके रूट इक्वल हैं, तो मैं के की वैल्यू बताओ, तो इक्वल है, इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, फिर ये तो अप्लाई कर दो। तो क्या ये बी स्क्वायर है ना, तो ए की वैल्यू के लिखोगे, बी की जगह 4, सी की जगह 8। तो लगाओ फॉर्मूला, बी का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4, ए की वैल्यू के हो जाएगी, सी की वैल्यू 8 हो जाएगी, इक्वल 0 हो जाएगा। यहाँ पे 16 माइनस में 4 8 जा कितना होता है 32, के इक्वल क्या आएगा 0। इस 32 को इस साइड ले जाओ, तो 16 किसके इक्वल आ गया 32 के, क्या 16 2 जा 32 और ये 1। तो इसके 1 को 2 को डिवाइड में ले आओ, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, हमें के निकालना रहेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या था, ओवरऑल आपका बेसिक था क्लास 10th के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब चैप्टर नंबर 4 पे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही हमारे पास, नेक्स्ट में इसको आगे अपलोड करेंगे।